बुलाता है, यीशु बुलाता है हमें हर दिन, हमें हर पल। यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है हमें हर दिन, हमें हर पल। यीशु बुलाता है। पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से, पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है। हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है हमें हर दिन, हमें हर पल। यीशु बुलाता है। प्यार की दुनिया में, शांति की बगिया में, प्यार की दुनिया में, शांति की बगिया में हमें बिताने, हमें बसाने यीशु बुलाता है। हमें बिताने, हमें बसाने यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है हमें हर दिन, हमें हर पल। यीशु बुलाता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे हमने प्रवेश भजन में हमने गाया, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है हमें हर दिन हर पल। हमें यीशु बुलाता है। हमें प्रभु को धन्यवाद देने की ज़रूरत है। उसने हमें इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए हमारे जीवन में और एक दिन दिया है। उसकी स्तुति और महिमा करने की ज़रूरत है। ना जाने कितने लोग कल की रात सोने के लिए गए थे, फिर भी वे यह दिन नहीं देख पाए। प्रभु ने यह सुंदर मौका हमें दिया है ताकि हम प्रभु के वचन को सुने, उसके अनुसार जीवन बिताएं। जब जब हम प्रभु हमें बुलाते हैं, क्या उसका बुलाहट को हम स्वीकार करते हैं? इस पर हमें मनन चिंतन करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर हमारे पास बहुत सारे काम काजों के लिए समय है, प्रभु के लिए कुछ पल देने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता है। हम कुछ बहाना बहाकर उस प्रभु के लिए जो समय दिया था उसको टाल देते हैं। आज हमें प्रभु बुलाते हैं, तो आइए हम प्रभु से माफ़ी मांगे उन क्षणों के लिए जब जब हमने प्रभु का बुलाहट का तिरस्कार किया हो, उसके वचन को नहीं सुना हो और दूसरों को भी प्रभु के वचन पे चलने के लिए प्रोत्साहन नहीं किया हो। इन क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगते हुए हम सच्चा पश्चाताप करें ताकि इस मिसा बलिदान में हम योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से
तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य दिन कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों की रक्षा करता है। तेरे बिना सब कुछ दुर्बल और दूषित है। अमर हृदय अपनी करुणा से भर दे, ताकि हम संसार की क्षणभंगुरता वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए चिरस्थायी वस्तुओं में मन लगाते रहें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ लेवी ग्रंथ से लिया गया है। प्रभु ने मूसा से कहा, प्रभु के पुण्य पर्व जिन्हें समारोह के साथ निश्चित समय पर मनाना चाहिए, इस प्रकार हैं। पहले महीने के 14वें दिन संध्या समय प्रभु के आदर में पास्का है, और उस महीने के 15वें दिन प्रभु के आदर में बेखमीर रोटियों का पर्व है। तुम 7 दिन बेखमीर रोटियां खाओगे। पहले दिन तुम लोगों के लिए एक धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। तुम 7 दिन प्रभु को नैवेद्य चढ़ाओगे। 7वें दिन तक धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहो, जब तुम उस देश में पहुंच जाओगे जिसे मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, और तुम वहां फसल काटोगे, तो तुम अपनी फसल का पहला पूला पुरोहित के पास ले आओगे। वह विश्राम दिवस के दूसरे दिन उसे प्रभु के सामने प्रस्तुत करेगा, जिससे तुम्हें ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाए। विश्राम दिवस के दूसरे दिन जब तुम चढ़ावे का पूला लाते हो, उस दिन से तुम पूरे 7 सप्ताह गिनोगे। 7वें सप्ताह के दूसरे दिन अर्थात 50वें दिन तुम प्रभु को नए अनाज का नैवेद्य चढ़ाओगे। 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित दिवस है। उस दिन तुम लोगों के लिए धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा। तुम उपवास करोगे और प्रभु को नैवेद्य चढ़ाओगे। उसी 7वें महीने के 15वें दिन प्रभु के आदर में शिविर पर्व आरंभ होगा। वह 7 दिन तक मनाया जाएगा। उसके प्रथम दिन धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। तुम 7 दिन प्रभु को नैवेद्य चढ़ाओगे। 8वें दिन तुम लोगों के लिए धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा और तुम प्रभु को नैवेद्य चढ़ाओगे। उसी दिन समापन समारोह होगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। ये प्रभु के पर्व हैं जिनमें धार्मिक समारोह का आयोजन करोगे और प्रत्येक की विधि के अनुसार प्रभु को नैवेद्य, होम, बलिदान और तर्पण चढ़ाओगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। नया गीत गाओ, डपली बजाओ, सुरीली बीड़ा तथा तानपुरा सुनाओ। पूर्णिमा के दिन, हमारे उत्सव के दिन नए मास की तुरी बजाओ। अनुवाक्य। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो।
यह तो इसराइल का विधान है, याकूब के ईश्वर का आदेश है। जब वह मिस्र के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ तो उसने यूसुफ के लिए यह नियम बनाया। अनुवाक्य। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। तुम लोगों के बीच कोई पराया देवता ना हो। तुम किसी पराये देवता की आराधना मत करो। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मैं ही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया। अनुवाक्य। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। जय घोष हालेलुया। प्रभु का वचन सदा ही बना रहता है। उस वचन का सुसमाचार आप लोगों को मिल गया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु अपने नगर आए और लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देने लगे। वे अचंभे में पढ़कर कहने लगे, इसे यह ज्ञान और यह सामर्थ्य कहाँ से मिला? क्या यह बड़ाई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इनकी माँ नहीं? क्या याकूब, यूसुफ, सिमोन और यूदस इसके भाई नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? तो यह सब इसे कहाँ से मिला? और वे प्रभु में विश्वास नहीं कर सके। यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहाँ बहुत कम चमत्कार दिखाए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हमें किसी के ऊपर थोड़ा विश्वास है और उस विश्वास कोई कारणवश वो विश्वास टूट जाए और उस विश्वास को फिर से जोड़ने के लिए बहुत मुश्किल है। आज के समाचार में हमने देखा प्रभु यीशु अपने ही नगर जाते हैं, किंतु लोग विश्वास करने के बदले बारे अलग अलग बातें करने लगते हैं और उस पर अविश्वास करते हैं। बहुत बार हम भी हमारे जीवन में यही करते हैं। मिसा बलिदान में भाग लेते समय, आराधना में भाग लेते समय हम बहुत बार कम विश्वास करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में बहुत कम चमत्कार होता है। तो आज भी सुसमाचार में लोगों का अविश्वास देकर प्रभु यीशु ने बहुत सारे कम चमत्कार किए उस नगर में। तो आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी वंदना करते हैं प्रभु यीशु हमारे जीवन में और एक दिन देने के लिए। ये प्यारे प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर वचन के लिए। ये प्यारे प्रभु यीशु आपके वचन के द्वारा आपने हमें कहा है प्रभु विश्वास करो, क्योंकि आपका वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आपने मार्था से कहा यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। जी हाँ प्रभु, जब हम हमारे विश्वास में डगमगा जाते हैं, ये प्यारे प्रभु यीशु आप हमारे जीवन में कार्य कर दे, ताकि हम आप पर विश्वास करते हुए आपके वचन के अनुसार जीवन बिता सके। ये प्यारे प्रभु यीशु साथ ही प्रार्थना करते हैं जितने भी लोगों ने प्रार्थना की मांग की है, फ़ोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा। हे प्यारे प्रभु यीशु उनकी सबों को पुकार को तो सुन। हे प्यारे प्रभु यीशु उनके साथ रह, उनके दुख में, कष्ट में, परेशानियों में प्रभु यीशु उनके साथ दे, ताकि वे हर दिन हर पल आपके महसूस वे कर सके। साथ ही प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु जितने भी लोग इस मिशन बलिदान में भाग ले रहे हैं, ये प्यारे प्रभु यीशु उनके साथ रह, उनके परिवारों को तो आशीष प्रदान कर, उनके परिवार में आपका निवास स्थान हो, ताकि प्रभु यीशु हर एक परिवार आपके नाज़रेत के पवित्र परिवार जैसे बने। ये प्यारे प्रभु यीशु साथ ही सभी रोगियों को आपके चरणों में अर्पित करते हैं। ये प्यारे प्रभु यीशु तो उन्हें छू कर चंगा कर दे, ताकि वे भले स्वस्थ होकर आपकी स्तुति और महिमा कर सके। यह दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
ये मेरा उपहार है, ये मेरा जीवन है। प्रभु तुम स्वीकार करो, प्रभु तुम स्वीकार करो। ये मेरा उपहार है, ये मेरा जीवन है। प्रभु तुम स्वीकार करो, प्रभु तुम स्वीकार करो। मेरा दुख मेरा सुख प्रभु स्वीकार करो, मेरा दुख मेरा सुख प्रभु स्वीकार करो। मेरा मन मेरा धन प्रभु स्वीकार करो, मेरा मन मेरा धन प्रभु स्वीकार करो। ये संगीत सुर मेरा, ये मधुर गीत मेरा, प्रभु स्वीकार करो, प्रभु तुम स्वीकार करो। ये मेरा उपहार है, ये मेरा जीवन है। प्रभु तुम स्वीकार करो, प्रभु तुम स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे ये उपहार चढ़ाते हैं, इन्हें तूने ही हमें दिया है। यह परम पवित्र संस्कार तेरी कृपा से प्रभाव से हमें इस जीवन में निरंतर पवित्र करे और अनंत सुख में पहुंचा दे। यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाएं। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्वक इसकी मृत्यु का समारोह बनाते, जीवंत विश्वास के साथ इसके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और दृढ़ भरोसे के साथ इनके महिमामय आगमन की बाँट जोते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु ईश्वरमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वो स्वर्ग में होशाना, धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वो स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दें कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याचकों के साथ विश्व भर में पहली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य, तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांतता एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं।
हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तुम संग भोजन करने प्रभु हम आ जाए, प्यार भरा ये निमंत्रण हर पल मन भाए। इस भोजन में हमारा तन मन रम जाए, पाके तुम्हारा भोजन न्यारा अब जीवन पाए। पाके तुम्हारा भोजन न्यारा अब जीवन पाए। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो, यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो। तुम हमारी पावन मंजिल हो, तुम हमारी पावन मंजिल हो। भूखे तड़पते जनों को प्रभु तूने मन्ना खिलाया, क्या से व्याकुल जनों ने नब जल पान किया। याचना करते प्रभु जी हम पे कर दे दया, तू ही हमारा भोजन प्यारा, हम तेरी प्रजा। तू ही हमारा भोजन प्यारा, हम प्रभु तेरी प्रजा। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो, यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो। तुम हमारी पावन मंजिल हो, तुम हमारी पावन मंजिल हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र के दुख भोग की अमर स्मृति का यह दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। उन्होंने अगाध प्रेम से प्रेरित होकर हमें यह संस्कार दिया है। यह हमें मुक्ति प्रदान करे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीष प्रदान करे, आमीन। आप लोग विद्यालय मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया। लाखों का धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों का धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता
कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु।